हेलो दोस्तों और माय स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे एस क्यूब एकेडमी चैनल में स्वागत है। मेरा नाम श्रवण, दोस्तों के लिए श्रवण और मेरे स्टूडेंट्स के लिए श्रवण सर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टार्ट करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। आई थिंक बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं होगा। तो आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका नॉर्मली डेफिनेशन टाइप जो हम लोग बोल सकते हैं वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कि अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, तो जनरली बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। उसके साथ साथ हम उस ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस कहाँ कहाँ पे होने वाला है उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं और उस फॉर्मूलेज को याद करने का छोटा मोटा ट्रिक, ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, हमको यहाँ पे देखना है व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से लोगों को यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो बच्चों, ये आप लोगों को स्मॉल सा डेफिनेशन आपको बताओ जिससे आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखाई देता है बच्चों, फ्रेंड्स, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से फॉर्म हुआ है, 3 ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है। फर्स्ट वन इज ट्राई, सेकेंड वन इज गनो, थर्ड वन इज मैट्री, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है आपका ट्राई, सेकेंड वन इज गनो एंड थर्ड वन इज मैट्री। ट्राई, गनो एंड मैट्री। तो गनो को हम लोग GANO लिखते हैं यहाँ पे, गनो, ठीक है। तो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। व्हाट इज मीन बाय ट्राई? तो ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, जिसको हम लोग बोलते हैं 3। ट्राई मीन्स 3, ओके। व्हाट इज मीन बाय गनो? गनो मीन्स, आई थिंक ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, गनो मीन्स होता है साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। एंड लास्ट वन इज बेटा, लास्ट वन इज मैट्री। व्हाट इज मीन बाय मैट्री? मैट्री मीन्स मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट, वो होता है हमारा मैट्री। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना क्या होता है? मैट्री। ये 3 जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, 3 साइड्स एंड एंगल एंड मेजरमेंट, ये तीनों चीज़ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म होता है। बट ये तीनों चीज़ यूज़ कहाँ पे होने वाला है? तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ यूज़ होने वाला है ट्राइंगल में। आई थिंक आप लोग को मालूम होगा मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। वो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, वो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल, आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, परफेक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, और रिमेनिंग 2 एंगल जो बचे हैं वो लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स दोनों एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल ABC है जहाँ पे ट्राइंगल ABC में एंगल ABC का मेजरमेंट 90 डिग्री है। इसकी वजह से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और एंगल A और AC, ये जो 2 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल मैंने फॉर्म किया इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो बच्चों, हमारा डेफिनेशन कैसे फॉर्म हो रहा है? तो हमारा डेफिनेशन ये राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से फॉर्म हो रहा है। देखो, अब कैसे बोल सकते हैं हम लोग डेफिनेशन कैसा फॉर्म होगा डियर? तो कैसे होगा हमारा डेफिनेशन? देखो, 3 sides and angle
अब 3 साइड्स एन एंगल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो द मेजरमेंट of 3 sides an angle, the measurement of 3 sides an angle in right angle triangle, the measurement of 3 sides an angle in right angle triangle, it's called बेटा, is called, जो हम लोग सीखने वाले थे, it's called trigonometry. Understood? It's called trigonometry. तो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा डेफिनेशन इस ट्राइंगल के हिसाब से डिसाइड होता है हमारा। तो जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी बच्चा, वहाँ पे ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे देखते हैं कि इसका यूजेस कहाँ पर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बात करूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री की, इसका मैक्सिमम यूज़ हम लोग कैलकुलस में करते हैं। अभी बोलोगे सर कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस जितने भी आप एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में सीखना चाहोगे, जैसे कि वो चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंशिएशन हो गए, इंटीग्रेशन हो गए, ये अभी 9th और 10th के लिए नहीं है। जैसे ही आगे जाओगे हायर स्टैंडर्ड के लिए आप पढ़ाई करोगे, वहाँ पे आपको ये कैलकुलस टॉपिक आएगा। कैलकुलस में आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कैलकुलस के अंदर काउंट होने वाले हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस वहाँ पे भी किया जाता है, कैलकुलस में भी। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग देखे हैं, अगर हम लोग को हाई टाइड की बात करूँ मैं, तो हाई टाइड जो आता है ओशियन में, उसका हाइट मेज़र करने के लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस होता है, और मैप क्रिएट करने के लिए भी, क्रिएशन ऑफ मैप में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस होता है। ऐसे बहुत सारे यूजेस है ट्रिग्नोमेट्री में। आपने देखा होगा, आई थिंक बिल्डिंग के हाइट मेज़र करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। अगर एक ये बोल सकते हैं हम लोग, अगर रोड बनाना होगा तो भी वहाँ पे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहीं ना कहीं पे आता है। तो बहुत सारे यूजेस है ट्रिग्नोमेट्री के, आपके रियल लाइफ में भी और नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी। रेशियो, यहाँ पे टोटल कितने रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, उस पर ही डिपेंडिंग जो नेक्स्ट फॉर्मुलेज बनेंगे वो मैं फॉर्मुलेज आपको एक एक करके बताता चला जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे टोटल 6 रेशियो है। नंबर 1 साइन, इसको हम लोग बोलेंगे एक एंगल लेके साइन थीटा। नंबर 2 कॉस थीटा। नंबर 3 tan थीटा। नंबर 4 cot थीटा। नंबर 5 sec थीटा एंड नंबर 6 cosec थीटा। टोटल यहाँ पे 6 रेशियो है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर 1 इज साइन थीटा, नंबर 2 इज cos थीटा, नंबर 3 tan थीटा, नंबर 4 cot थीटा, नंबर 5 sec थीटा एंड नंबर 6 cosec थीटा। अब ये रेशियोज कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो सबसे पहले क्लियर बात बता दो, यहाँ पे जो आपको थीटा दिखाई दे रहा है वो एक एंगल का मेजरमेंट होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये थीटा के प्लेस पे आने वाला वो एंगल का मेजरमेंट है आपका। तो अभी इसके रेशियो फाइंड करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसका रेशियो फाइंड करने के लिए जैसे मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है। तो इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल लेके सॉल्व करेंगे। विदाउट राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। तो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। सो ट्राइंगल ABC ले लिया यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल ABC द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, द मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज 90 डिग्री, जिससे आपको मालूम पड़ेगा देखने में कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और 2 एंगल बच रहे हैं यहाँ पे, एंगल A एंड एंगल C। एंगल A एंड एंगल C ये दोनों एक्यूट एंगल है, ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। अब ये दोनों एंगल में से किसी भी एक एंगल को मैं थीटा कंसिडर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एंगल C को थीटा ले लिया, यहाँ पे एंगल C जो आपको दिख रहा है उसको मैंने थीटा कंसिडर किया। अब थीटा मैंने जैसे बोला, थीटा के प्लेस पे कोई भी एक एंगल आ सकता है। एंगल का मेजरमेंट जो आप लोग एंगल ड्रॉ करते आ रहे हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 45, 90, ये सारे के सारे मेजरमेंट वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे ही डिपेंडेंट हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूलाज हो सकता है, जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। ये टोटल 6 रेशियो ये राइट एंगल ट्राइंगल से ही फॉर्म होने वाला है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता दूँ।
सबसे पहली चीज़, जहाँ पे भी आपको थीटा दिखाई देता है, जहाँ पे भी थीटा आपको दिखाई देता है, थीटा का अपोजिट साइड हम लोग को देखना है। तो थीटा का अपोजिट साइड यहाँ पे ए बी है, जिसको मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ये है थीटा का अपोजिट, जिसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड। ये हो जाएगा थीटा के हिसाब से। अगर मैंने एंगल ए लिया होता थीटा, तो यहाँ पे अपोजिट साइड बी सी होता। अगर मैंने यहाँ पे सी लिया है तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने इसको अपोजिट बोला तो 90 के सामने वाला साइड ऑलवेज, ये हर जगह 90 के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड ऑफ एंगल 90 इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, एंड लास्ट वन बी सी, जो आपको दिख रहा है बेस, इसको बेस बोलते हैं हम लोग। या तो इस साइड के लिए ये एडजेसेंट साइड होता है, तो आपका जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से हम लोग इसको एडजेसेंट लेके जाने वाले। ठीक है, तो होगा ये एडजेसेंट साइड, हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये पूरे फॉर्मूलेज ये तीन चीज़ें पे डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, बाद में ये फॉर्मूले को याद कैसे रखना है एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। आई थिंक आप लोगों ने ये ट्रिक पहले भी सुना हो तो वेरी गुड, नहीं सुना होगा तो मैं भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। और साथ ही साथ जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी एक नया ट्रिक निकाल के इस फॉर्मूले को याद करके रख सकते हैं, कभी भूला नहीं जाएगा। और ये 6 फॉर्मूलेज अगर आपको याद है तो लाइफ टाइम में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो फॉर्मूलेज आने वाले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज इस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, ये 6 के 6 फॉर्मूलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ये एक आधार है। अगर ये 6 फॉर्मूले आपको नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो देखते हैं, साइन थीटा याद रखना है आपको ये फॉर्मूले। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड। राइट एंगल ट्राइंगल में जब देखेंगे, जब भी साइन थीटा हम लोग को फाइंड आउट करना है, साइन थीटा का रेशियो फाइंड करना है, हम लोग देखेंगे अपोजिट साइड और साथ ही साथ देखेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट साइड। इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड है आपके पास ए बी, यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है डियर, ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या होगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस इज ए सी, हाइपोटेनियस इज ए सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया डियर साइन थीटा। तो साइन थीटा का अगर किसी ने रेशियो पूछा तो आपको मालूम होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली इट मीन्स कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा, सिमिलरली हम लोग इस कॉस थीटा का रेशियो भी लिखते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल के लिए एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस क्या हुआ, तो इस ट्राइंगल के लिए एडजेसेंट साइड है BC और हाइपोटेनियस यहाँ पे होगा AC। ये होगा आपका एडजेसेंट और ये होगा आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब टेन थीटा की अगर बात करूँ तो टेन थीटा डिपेंड करता है कॉस और साइन, साइन और कॉस पे डिपेंडेंट होता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए ऑलवेज क्या करेंगे, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे। साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो जाके आपको टेन थीटा का रेशियो मिलेगा। तो देखते हैं, अगर मैंने इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से डिवाइड किया तो दोनों में कॉमन पार्ट हाइपोटेनियस आ रहा है, राइट। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉमन पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच रहा है डियर, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बच रहा है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आपको मालूम है। अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है इस ट्राइंगल के लिए, यहाँ पे अपोजिट साइड है AB और एडजेसेंट है यहाँ पे BC। तो ये तीन बेसिक्स फॉर्मूले हैं, ये तीन बेसिक्स फॉर्मूले हैं। साइन और कॉस आपको मालूम है तो tan मिल जाएगा। अब बात करते हैं कॉट, सेक एंड कॉसेक के। तो कॉट, सेक और कॉसेक ये तीनों फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं बोलूँ कॉट होता है आपका tan का रेसिप्रोकल, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। अगर मैंने tan को उल्टा किया तो आपको मिलेगा कॉट। और सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अगर मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा,
अगर मुझे कॉट थीटा फाइंड करना है तो मैं टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा, उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को टेन थीटा मिला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो मैं कॉट थीटा के लिए क्या बोलूँगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। और ये ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइंगल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है डियर, सेक उल्टा होता है कॉस थीटा का, जहाँ पे आपको मिलेगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। और ये ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है AC और एडजेसेंट क्या है यहाँ पे BC। एंड लास्ट वन देखते हैं कॉसेक। तो कॉसेक उल्टा होता है साइन का, जैसे मैंने बताया था। तो साइन है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक हम लोग लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस साइड अपॉन अपोजिट साइड। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हाइपोटेनियस, यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC और अपोजिट साइड है यहाँ पे AB। तो ये आपके 6 बेसिक रेशियो है। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा एंड नंबर 6 इज कॉसेक थीटा। तो ये 6 बेसिक्स फॉर्मूले हमेशा आपको याद रखने हैं। अभी बोलोगे सर आपने बोला था कि एंडिंग में आप मुझे बताओगे कि इसको याद कैसे रखना है, तो मैं थोड़ा सा हिंदी वे में आता हूँ, हिंदी वे से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अगर मैं हिंदी की बात करूँ, ये जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं लंब भुजा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब भुजा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है बेस, ये होता है बेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधार, हिंदी में होता है आधार। और ये जो आपको मालूम है हाइपोटेनियस, इसको हिंदी में बोला जाता है कर्ण, हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण। तो इस हिसाब से मैं ये जो लंब भुजा है उसको L कंसिडर कर रहा हूँ डियर, ये होगा आपका L। और ये जो बेस है आधार, उसको मैं A लिया हूँ, A अल्फ़ाबेट्स लिया। और ये जो कर्ण है उसको मैंने K अल्फ़ाबेट्स लिया। ये सिर्फ लर्न करने के लिए आपको बता रहा हूँ, आधा कुछ नहीं है। जैसे मैंने बताया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप भी अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, अपने हिसाब से कोई भी 3 अल्फ़ाबेट्स लेके आप अपना फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है थीटा। अब थीटा की अगर मैंने बात की तो थीटा में आपके पास साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट, ये जो 6 रेशियोज आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 के 6 रेशियोज यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, थीटा अगर मैंने बोला तो ये 6 रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अगर मैंने थीटा की बात किया तो ये 6 रेशियोज यहाँ पे आने वाले हैं। और मैं छोटा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, LAL KKA, LAL KKA, जिसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे थोड़ा सा जोक सा पार्ट, इसको हम लोग प्रोनाउंस क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग लाल बटे कक्का, लाल अपॉन कक्का। लाल मीन्स रेड कलर, कक्का मीन्स जिसको हम लोग चाचा बोलते हैं, ठीक है। तो लाल अपॉन कक्का। अब कैसे हुआ देखो ध्यान से, L अपॉन K ये आपको देगा साइन थीटा। अब L क्या हुआ, L इज अपोजिट साइड, K मीन्स हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट A अपॉन K, तो A अपॉन K में क्या होगा, A आपका होगा एडजेसेंट साइड और K मीन्स हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एंड लास्ट वन इज tan थीटा, tan थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, L कॉल्ड अपोजिट साइड एंड A कॉल्ड एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये 3 बेसिक रेशियोज हो गए। अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया उल्टा, अभी तो आप लोग ने L अपॉन K बोला, A अपॉन K बोला, L अपॉन A बोला, अगर मैंने जैसे इसका अपोजिट किया, रेसिप्रोकल किया, तो आपको क्या मिलेगा, A अपॉन L, K अपॉन A, K अपॉन L। तो A अपॉन L मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट क्या होगा डियर, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा, राइट। नेक्स्ट वन इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट इज सेक थीटा
एंड नेक्स्ट वन इज हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड विल बी अ cosec थीटा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैंने 1 2 3 साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा, और जस्ट इसका रेसिप्रोकल लेके बोला तो पहला होगा कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे आ जाएंगे आपके। ओके डियर, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा है और हमेशा ये आपको याद रहेगा।